अफ्रीका के सुनहरी मैदानों पर, जहां सूरज उफ़ुक़ को आग की तरह रंग देता है, वहां एक आवाज गूंजती है जो फिजा को चीर कर रख देती है। ये जमीन का बादशाह है, शेर। एक ऐसा जानवर जिसकी धाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है, जिसका वकार और खौफ दोनों फितरत के कानून में लिखे हुए हैं। लेकिन ताकत के इस ताज के नीचे छपी है एक ऐसी दुनिया जो कुर्बानी, खतरे और बका के इम्तिहानों से भरी हुई है। ये है शेर की दुनिया, जहां हर दिन एक जंग है। ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के जुनूबी मैदानों से, सेरेंगेटी, जहां घास का समंदर दूर तक फैला हुआ है और हवा में शिकारियों की बो है। यहाँ शेर जंगल में नहीं रहता, बल्कि खिले मैदानों में, जहां हर हरकत, हर साया शिकार अशिकारी की निशानी है। एक नर शेर अपनी गर्दन के गिर्द भारी ईयल के साथ मैदान में घूमता है। सूरज की रोशनी इसके सुनहरी बालों पर पड़ती है और उसकी हर कदम जमीन पर ताकत की गवाही बन जाता है। लेकिन शेर अकेला नहीं होता। वो एक प्राइड का हिस्सा है, एक खानदान जिसमें नर, मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। ये शेरनियों की दुनिया है। वही शिकारी हैं, वही माएं और वही मुहाफिज भी। रात उतरती है, चांद आसमान पर चमकता है और अफ्रीका की खामोश फिजा में हल्की हवा के साथ खौफ भी बहता है। शेरनियों का गिरोह साकित खड़ा है, उनकी आंखें तारीकी में चमक रही हैं। शिकार करीब है, एक जवान ज़ेब्रा बेखबर हुआ सूंघता हुआ। खामोशी टूटती है, एक जेपटुआ, एक चीख और फिर बस धूल अलिफाड़ती है। यह है फितरत का कानून, ताकतवर की बका। शेरनी अपने बच्चों के लिए खाना लाती है। नर शेर बाद में आता है और सबसे पहले खाता है। ये सफाकी नहीं, ये निजाम है जो लाखों साल से इसी तरह चल रहा है। हर नर शेर जानता है बादशाहत कभी महफूज नहीं रहती। जब वो जवान होता है, इसे अपने बाप के प्राइड से निकाल दिया जाता है। फिर वो जंगलों और मैदानों में भटकता है, जब तक वो किसी प्राइड पर कब्जा करने के काबिल ना हो जाए। लेकिन कब्जा करना आसान नहीं। एक नया नर आने पर पुराने नर से मौत तक लड़ाई होती है। धाड़ों की गूंज, पंजों की ज़रबें और आखिर में खून। जीतने वाला सब कुछ हासिल करता है, इलाका, मादाएं और नस्ल आगे बढ़ाने का हक। हारने वाला खामोशी से जमीन पर गिरता है और हवा में इसकी ईयल बखर जाती है। प्राइड की शेरनियां अपने बच्चों को घास में छुपाती हैं। ये बच्चे नाजुक होते हैं, पैदाइश के वक्त अंधे, कमजोर और खतरे में। चीते, गीदड़, औकाब, हर कोई मौका की तलाश में रहता है। मगर मां शेरनी की निगाह एक लम्हे को भी हटती नहीं। जब बच्चे 2 महीने के होते हैं तो वो पहली बार अपने बाप से मिलते हैं। नर शेर उन्हें सूंघता है, फिर एक नर्म धाड़ के साथ उन्हें कबूल कर लेता है। ये मंजर जितना ताकतवर है, इतना ही दिल छू लेने वाला। अफ्रीका में बादशाह होना आसान नहीं। खुश्क साली आती है तो पानी खत्म हो जाता है, शिकार कम होता है, प्राइड कमजोर पड़ने लगती है। नर शेर अपने इलाके का गश्त करता है, हर दरख्त पर खुशबू छोड़ता है, अपनी सरहदों को निशान जद करता है। मगर दूर कहीं एक नया चैलेंजर उभर रहा है। एक जवान, मजबूत, भूखा नर। वो पुराने बादशाह के इलाके में दाखिल होता है। फिजा में तनाव है। फिर एक लम्हे में जंग शुरू हो जाती है। धाड़ की गूंज, पंजों की टुकर और जमीन लरज उठती है। आखिर में सिर्फ एक खड़ा रहता है। ताकत का तवाजुन बदल जाता है। एक नया बादशाह उभरता है। लेकिन सब खतरे कुदरती नहीं। अफ्रीका के जंगलात सुकड़ रहे हैं, इंसान की सरहदें बढ़ रही हैं, शेर के लिए जमीन कम होती जा रही है। गैर कानूनी शिकार, चरवाहों से झगड़े और जमीनों की तकसीम,
ہر سال سینکڑوں شیر مارے جاتے ہیں۔ پچھلی صدی میں افریقہ میں تقریباً 90 شیر غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بادشاہ اب خطرے میں ہے، مگر امید ابھی زندہ ہے۔ کنزرویشن پروجیکٹس، نیشنل پارکس اور ماہرین حیات کی محنت سے کچھ علاقوں میں شیر واپس آ رہے ہیں۔